May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोग बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। आई नो, मैंने आप सबको एक अपडेट भी किया था कि मैं किन चीज़ों से गुजर रही हूँ और पिछले जो 1-2 महीने थे मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे और बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे पेन के साथ ये मंथ्स मेरे लिए थे। बट आई डू बिलीव कि जो भी होता है वो हमारी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ के लिए होता है। पिछला मंथ और भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारे प्लैनेट्स भी रेट्रोग्रेड में थे और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि आप सब लोग वो एनर्जी फील कर पा रहे हैं। सो येस, आई एम बैक, आई एम फाइनली बैक एंड मैंने आप सब लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया है। आपके कमेंट्स, आपके बहुत सारे प्यार के लिए मैं हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। तो आज मैंने सोचा कि हम क्या रीडिंग करें एंड व्हाट आई गॉट वाज जस्ट अ मिस्ट्री मैसेज फ्रॉम द कॉस्मोस कि जो भी आपको जानना ज़रूरी है इस समय के लिए कोई भी स्पेसिफिक बिना क्वेश्चन पूछे आपकी एनर्जी से कनेक्ट करते हुए प्योरली what is it that we need to know, what is it जो यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, सो आई एम बैक एंड थैंक यू सो मच आप सभी के पेशेंस के लिए। अभी से मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूँगी और भी जो मैंने इस जर्नी में सीखा है और जितना भी हम गिरते हैं, जितना भी हम कोर कुछ कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी हो जाती है जो आपको भीतर से हिला के रख देती है। आपके भ्रम, आपकी हर चीज़ टूट जाती है, आप टूट जाते हैं भीतर से और वही रॉक बॉटम पॉइंट होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है और मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी जैसे मैं हमेशा करती हूँ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी और जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं मैं डेफिनेटली आप सभी के साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी। और भी बहुत सारा कंटेंट मैंने प्लान किया है आप लोगों के लिए। बस आपकी दुआएं चाहिए कि ऐसे ही मैं वीडियोस शूट करती रहूं, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो मुझे तकलीफ़ होती है क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, जो भी मुझे फील होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हार्ट टू हार्ट हम सभी लोग कनेक्टेड है साइकिक इनसाइट की फैमिली से। सो मेरे लिए बहुत ही दिक्कत का काम था वीडियो शूट करना। मेरे भीतर आइडियाज़ आते थे, मुझे इतनी अर्ज होती थी कि मुझे वीडियो शूट करना है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें इतनी ख़राब चल रही थी मेरी ज़िंदगी में। ख़राब इन द सेंस इतने ऑब्स्टैकल्स थे कि मैं नहीं कर पाई वीडियो शूट। और मैं भीतर से परमात्मा को याद करती थी कि जब तेरी मर्ज़ी होगी तो मुझे तो ऐसी स्थिति बना देना कि मेरी वीडियो शूट हो जाए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं टैरो रीडिंग करूँ, मैं डिवाइन के मैसेजेस आप तक पहुँचाऊँ। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है, यही मेरा पर्पस है। और भी बहुत कुछ भीतर से ख्वाहिश है करने की। तो बस आप लोग यही दुआ करना कि मुझे जो भी प्रैक्टिकल ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो ज़िंदगी से निकल जाए फॉर वीडियो शूटिंग फॉर यूट्यूब। एंड येस, आई एम बैक अगेन एंड चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग जो है हमारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने 4 पाइल्स होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे जो आपको पता है। मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दे दूँगी उन ऑप्शंस का एंड आपको उनमें से एक ऑप्शन, एक पाइल सेलेक्ट करनी है एंड देन वी विल मूव टू द रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है इस बहुत खूबसूरत क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ, तो ये है आपकी रीडिंग कि यूनिवर्स, एंजल्स, कॉस्मोस से आपके लिए क्या मिस्ट्री मैसेज है, क्या ऐसा मैसेज है जो आज आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। ओके, सो हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट कार्ड एज स्टार कीपर। ओके, यस, वेरी फर्स्ट कार्ड एज स्टार कीपर। कॉस्मिक एंसेस्टर्स सीड द लाइट बाय स्टेइंग ग्राउंडेड, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। दूसरा कार्ड हमारे पास है पलेडियन एक्टिवेशन, coming together, harmony in the heavens and resolution. Next we have star seed, what lights you up. Okay, beautiful pile number 1. हमारे पास है warrior woman, have you answered your deepest calling. Beautiful. And next we have 6 of cups for your tarot. ओके, पाइल नंबर 1 इमीडिएटली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है विद द स्टार कीपर एंड द स्टार सीड्स, यू आर वेरी एंशिएंट सोल्स। पाइल नंबर 1, आप बहुत एंशिएंट सोल्स हो और आप यहाँ से नहीं हो। यू प्रोबेबली फील वेरी डिफरेंट। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं सोसाइटी में या इन लॉज में फिट नहीं होती हूँ, फिट नहीं होता हूँ। कहीं ना कहीं आपकी सोल की बहुत गहरी कॉलिंग है और ये कॉलिंग है अपने घर वापस लौटने की, ये कॉलिंग है अपनी ही
पास आने की, बिकॉज विद दिस पलेडियन एक्टिवेशन कमिंग टुगेदर हार्मनी, आपकी सोल कहीं ना कहीं अपने जैसे लाइक माइंडेड एनर्जी से जुड़ना चाहती है, एक साथ आना चाहती है। पाइल नंबर 1 आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज दैट आपको बहुत अकेला लगता होगा, या ज़िंदगी में आपके कुछ अनुभव ऐसे हुए होंगे जहाँ पर आपको लगा होगा कि मेरी डेप्थ को कोई नहीं समझ सकता, या जिस गहराई से मैं चीज़ों को देखती हूँ वो आँख इस संसार की नहीं है, वो आँख इस बाहर की दुनिया की नहीं है। सो मेरे पाइल नंबर 1 से आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज दैट यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। अगर आप इस समय कोई भी आपके जीवन में ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर आपको किसी सिचुएशन के लिए, किसी स्थिति के लिए स्टैंड लेना है, राइट। सो पाइल नंबर 1, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि आपके एंसेस्टर्स, आपके कॉस्मिक बीइंग्स, वो दिव्य चेतनाएं जो इस ब्रह्मांड में हमारी मदद करती है, वो सोल, वो लाइट सीड, वो स्टार सीड्स, वो लाइट एनर्जी, वो बीइंग्स, वो कॉस्मिक एंसेस्टर्स, वो सब आपके साथ हैं। और वो बीइंग्स 5th डायमेंशन के बीइंग्स होते हैं जो हमें हमारे लेसन्स में, हम जिस भी स्थिति में इस अर्थ पर जिन लेसन से, जिस ज़िंदगी के दौर से गुजरते हैं, उसमें वो हमारी मदद करते हैं। सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है टू रिमेंबर हु यू आर। पाइल नंबर 1, ये कॉस्मिक मैसेज आपके लिए है। आप जिस भी सिचुएशन में है, स्पिरिट इज़ वांटिंग यू टू नो दैट वो लाइट आप अपने भीतर होल्ड करते हैं, वो लाइट आपके भीतर है। राइट नाउ आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज कि कोई कॉल आपको आ रहा है। दिस इज़ अ वेरी बिग एनर्जी, जैसे भीतर से आपको कोई कॉलिंग आ रही है, भीतर से कुछ आपको करने का संदेश दिया जा रहा है। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स आपसे चाहते हैं कि आप किसी कॉल को आंसर करें। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ शी इज़ अ वॉरियर वुमेन। तो आपके जीवन में आपको अपने लिए खड़ा होना है, स्टैंड लेना है किसी प्रकार। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज एंड लिविंग योर ट्रूथ इज ऑल्सो वॉट आई एम गेटिंग। आई एम ऑल्सो फीलिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज पाइल नंबर 1, यू आर वेरी गिफ्टेड। आपके हार्ट में आप बहुत हार्ट सेंटर्ड बीइंग्स हो पाइल नंबर 1। एंड कॉस्मिक मैसेज आपके लिए ये है फ्रॉम यूनिवर्स दैट यूनिवर्स वांट्स टू गिफ्ट यू समथिंग विद द 6 ऑफ कप्स, राइट। दिस इज द एनर्जी जहाँ पर there's a bit of surprise for us, या यूनिवर्स हमें बहुत प्रेम देना चाहते हैं थ्रू दिस एक्सचेंज, थ्रू दिस रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके जीवन में लाइक हार्टेड, ठीक है, लाइक माइंडेड, जो हमारी सोल के वाइब्रेशन से रेजोनेट करते हैं, ऐसे लोग, ऐसे बीइंग्स आपके जीवन में आना शुरू होंगे। ऐसी फ्रेंडशिप्स, ऐसे रिलेशनशिप्स जो एक सोलमेट टाइप हमें फीलिंग दे, जो एक लव वाली एनर्जी में हमें भेजे। तो पाइल नंबर 1 से आई एम रियली पिकिंग दिस मैसेज दैट यूनिवर्स लव्स यू अनकंडीशनली। एंड अभी आपके लिए समय है किसी प्रकार अपने सत्य में खड़े रहने का, किसी प्रकार अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर एनर्जी में खड़े रहने का। बट ऑल्सो दिस इज़ अ मैसेज ऑफ हार्मनी एंड रेजोल्यूशन। अगर आप किसी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्टेड थे, आपको नहीं समझ आ रहा था कि क्लैरिटी क्या है या किस दिशा में जाना चाहिए, यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू बी इन हार्मनी। यूनिवर्स आपको उस तल पर देखना चाहते हैं, उस तल पर आपको लाना चाहते हैं जहाँ पर आप एकदम हृदय से, एकदम अपने हार्ट से ज़िंदगी जिए। ये बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज आवर हार्ट इज़ द गेटवे टू गॉड। हमारा जो हृदय है वही द्वार है, वही दरवाज़ा है प्रभु का। तो जब तक हमारा हृदय ओपन नहीं होगा, जब तक हमारा हार्ट ओपन नहीं होगा, वो प्योरिटी, वो इनोसेंस, तब तक हम जो है जीवन में अधूरे रहेंगे। तब तक हम इस यूनिवर्स की ऊर्जा नहीं ले पाएंगे, ना हम एक्सचेंज कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी माय डियर पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए दैट यूनिवर्स आपके ज़िंदगी में ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशन को, ऐसी मदद आप तक पहुंचाएंगे थ्रू अदर पीपल, थ्रू रिलेशनशिप्स। एंड आपको वो वननेस की फीलिंग होगी। तो ये वननेस की फीलिंग यूनिवर्स का, प्रभु का, परमात्मा का प्रेम है जो आप तक पहुंच रहा है। ये एक सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली रिलेशंस में हो सकता है। बट कुछ ना कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ, एक लविंग रिलेशन, एक लविंग एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आपकी ज़िंदगी में हो रही है, होने वाली है। जो आप जिस भी एरिया में करंटली चैलेंज फेस कर रहे हैं पाइल नंबर 1, चाहे लव हो, करियर हो, स्पिरिचुअलिटी हो, मुझे लगता है ये समय आपके संगम का है। ये समय आपको, इट्स लाइक एन एनर्जी ऑफ कमिंग टुगेदर। तो मैं ऐसा फील कर रही हूँ मेरे पाइल नंबर 1 के लिए कि ऑलरेडी स्पिरिट टीम आपका इंतजार कर रही है, एंसेस्टर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, कॉस्मिक बीइंग्स आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हम इस पृथ्वी पर होते हैं, हमें सिर्फ एक जीवन के बारे में पता होता है जो आपका नाम है, ठीक है, आपकी वो जिंदगी है, बस आपको अपने एक ही जीवन के बारे में पता है। लेकिन जो हमारे लाइट बीइंग्स, जो स्टार सीड्स या जो हमारी स्पिरिट टीम होती है, वो तो सदियों से हमारे साथ है, उन्होंने हमारे कई जन्म देखे हैं। तो वो हमें एक बच्चे की तरह संभालती, एक बच्चे की तरह प्रेम करती है। तो मेरे पाइल नंबर 1 के लिए भी यही मैसेज है। एंड यू आर कनेक्टेड टू द वेरी एंशिएंट बीइंग्स एज वेल, राइट। सो एक और मैसेज हम लोग यहाँ पर जो मैं आपके लिए फील कर रही हूँ पाइल नंबर 1, दिस इज दैट
स्टार सीड एनर्जी के साथ यू आर रियली डिफरेंट, ठीक है। आपका डीएनए, आपकी चीज़ें बहुत डिफरेंट है, यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक। तो अपनी लाइट को हमेशा आपको शाइन करना है एंड हारमनी इन द हेवंस। तो यहाँ पर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट ऑल दिस लाइट कोड्स, ऑल दिस लाइट बीइंग्स, ये अच्छी एनर्जी एक साथ आ रही है टू हेल्प यू, ठीक है, इन दिस जिस भी एरिया में आप हैं। हम देखेंगे व्हाट इज द चैलेंज और व्हाट इज इट द एग्जैक्ट थिंग। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सी, अभी मैंने आपसे कहा था कि सब एकजुट आकर किसी चीज़ पर काम करना है। वी डू हैव द टावर एनर्जी हियर। तो आपकी ज़िंदगी में एंड लवर्स भी हमारे पास। तो आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज माय डियर पाइल नंबर 1 कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको कम्प्लीटली शॉक में ला के खड़ा किया है। समथिंग रियली हैपेंड। बट यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं जो भी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं दे आर डेस्टिन्ड। स्पेशली अगर आपने किसी लवर के साथ सेपरेशन का अनुभव किया है विद द टावर एनर्जी, स्पिरिट इज टेलिंग यू विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स दैट रेजोल्यूशन इज कमिंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, पार्टनरशिप्स में आके लोगों के साथ प्रैक्टिकली आपको चीज़ों पर वर्कआउट करना है, काम करना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, चाहे कोई भी एरिया में हो। फॉलो लव एंड कम टुगेदर विद पीपल, सोशलाइज, और अपनी एनर्जी, अपनी लाइट आपको शेयर करनी है, वो भी अदर सोल्स से भी आपको कुछ विजडम लेना है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। यू आर हैविंग अ कॉल, आपके भीतर कोई कॉलिंग आ रही है, कुछ कुछ खड़े रहने की बात है आपके भीतर, कुछ आपको जागना है, खड़े रहना है अपने ही डिविनिटी में, और लोगों के लिए भी आपको कुछ करना है। पाइल नंबर 1, राइट। सो आई एम रियली फीलिंग दिस मैसेज। जैसे पूरी रीडिंग में बात करी थी पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स, एंड लिटरली वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स विच इज अ कार्ड ऑफ कोलैबोरेशन, कमिंग टुगेदर, हारमनी, कुछ क्रिएट करना एक साथ आकर, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइल नंबर 1, राइट। आई एम ऑल्सो फीलिंग अगर लव सिचुएशन में आपने किसी प्रकार का सेपरेशन, लॉस, अकेलापन महसूस किया है, वो सारे जो है स्पेस या वो गैप जो है वो करीब आ रहा है, वो गैप अब नहीं रहेगा। अब इट्स अ टाइम ऑफ कमिंग टुगेदर, यूनियन और हारमनी, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू नो। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस मैसेज फाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए कि अपने शरीर में, अपनी ऊर्जा में ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्पिरिचुअली, जब हम सोचते हैं या अदर डायमेंशंस में रहते हैं तो हम हमारी बॉडी से और फिजिकल दुनिया से कनेक्शन खो देते हैं। सो यहाँ पर एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि वो पोर्टल, वो दरवाज़ा आपके लिए खुला है, बट यू नीड टू बी ग्राउंडेड। जो लाइट है आपके भीतर उसको आपको अपनी बॉडी में भी ग्राउंड करना है, राइट। दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग। एंड ऑब्वियसली आपको अपने सोल गिफ्ट्स के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। पाइल नंबर 1, यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी जेन्युइन, ठीक है। पाइल 1, यू आर वेरी जेन्युइन, यू आर वेरी जेनरस एज वेल। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी भी सिचुएशन में अगर आप परेशान थे उसका रेजोल्यूशन आ रहा है, ये ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। आई एम सीइंग द टावर एनर्जी जो आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, लेट इट गो, राइट। एक अवेकनिंग जैसी ऊर्जा, अवेकनिंग जैसा मैसेज यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। एंड अगेन थ्रू ऑल ऑफ दिस वी डू हैव द लवर्स, सो देर इज़ अ यूनियन, देर इज़ हारमनी, भले जो भी जीवन में हो रहा है। द एंड इज थ्रू दिस लेसन देर इज़ अ हारमनी, देर इज़ अ यूनियन जो आपके जीवन में आ रहा है, right. So this is what I'm getting. Let's see any other last message for my file number. ओके, दिस इज़ अबाउट इंडिपेंडेंस, फाइल नंबर 1। जैसे मैंने आपको पूरी रीडिंग में बताया, आपके गिफ्ट्स, इवन मुझे यहाँ पर आपके फाइनेंसेस और करियर में भी बहुत इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। जैसे आप अपने पाथ को, अपनी एनर्जी को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली यू आर अ सोल ऑफ वेरी हाई वाइब्रेशन। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट अपने ऊपर काम करना है अभी आपको, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। फाइल 1, आपको खुद में स्थित रहना है, खुद में इंडिपेंडेंट रहना है एंड इन्जॉय योर लाइफ, इन्जॉय द रिचनेस। आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत फास्ट, राइट। सो फोकस ऑन दैट, इन्जॉय योर लाइफ एंड ऑल्सो वर्क विद अदर पीपल, बिकॉज समथिंग बहुत अच्छा कुछ यहाँ पर बर्थ हो रहा है किसी चीज़ का, ऐसा मुझे फील हो रहा है, राइट। सो पाइल नंबर 1, दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई, आप क्या फील कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे मेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू सो मच, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है इस बहुत ही ब्यूटीफुल लैपिस लज़ूली के साथ, तो ये है आपकी रीडिंग कि कॉस्मॉस से आपके लिए क्या मिस्ट्री मैसेज है, क्या वो मैसेज है जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है इस टाइम में। सो पाइल 2, आपके इतने प्यारे, इतने सुंदर कार्ड्स आए हैं एंड द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। जैसे परमात्मा आपको कहना चाहते हैं, एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की
आवश्यकता नहीं है। यू कैन रिलैक्स, यू कैन सरेंडर, बिकॉज आई एम रियली फीलिंग दिस मैसेज पाइल नंबर 2। रिसेंटली आप बहुत थक चुके हैं, किसी साइकिल में आप थे और आप बहुत थक चुके हैं, यू आर लाइक वुंडेड, आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं समहाउ। दिस इज द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। फिजिकली यू नीड लॉट ऑफ रेस्ट, यू नीड लॉट ऑफ रिजुविनेशन। ऑल्सो पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है यू आर ऑल लव। ओके, वैसे वी ऑल लव, बट आप कुछ ज़्यादा लव है पाइल नंबर 2, बिकॉज आई एम रियली फीलिंग दैट आप डायरेक्टली सोर्स के हार्ट से जुड़े हुए हैं। इट्स एज इफ कि द हार्ट बीट, योर हार्ट बीट एंड गॉड्स हार्ट बीट इज़ वन। दिल की धड़कनें एक है प्रभु की और हमारी। ये एनर्जी मुझे पाइल नंबर 2 आपके पाइल से यहाँ पर फील हो रही है। आई एम ऑल्सो रियली फीलिंग दिस मैसेज दैट यू आर वेरी रेयर। ठीक है, आपके भीतर का जो बच्चा है, जिस भी तरीके से आप, जो भी आप है, जो आपका एसेंस है, जो आपकी सोल का एसेंस है, वो बहुत एंशंट है और वो बहुत इनोसेंट है। यू आर वेरी वेरी प्योर, राइट। सो ये बात आपको याद रखना है पाइल नंबर 2 की। इस दुनिया ने आपको जितनी भी तकलीफ दी होगी या आपको जैसा भी बनाया होगा, दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। ये जो वुंड, ये जो जख्म आप पर लगे हैं, ये सच नहीं है। ये धुल जाएंगे, राइट। जितना आप अपनी एनर्जी में जाएंगे उतना ये जख्म धुल जाएंगे। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दिस मैसेज, यू डोंट हैव योर ओन पर्सनल कर्मा एज वेल पाइल नंबर 2। आपका खुद का कोई बहुत पर्सनल कर्मा नहीं है अर्थ पर, बट क्योंकि यू नीडेड, यू वांटेड टू कम टू अर्थ या कुछ स्पिरिचुअल लेसन आपको सीखना है, फॉर दैट पर्पज आई एम रियली फीलिंग दिस मैसेज कि यू नीड टू गो थ्रू सम साइकिल, सम पेन, बहुत सारी चीज़ें। बट एज सच आपका पर्सनली कोई कर्मा या एज सच आपका पर्सनली कोई भी यू कैन से स्ट्रगल नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज कि आपकी सोल ने कुछ बुरे कर्म किए हैं, इट इज़ बिकॉज कि ये लेसन या ये एक्सपीरियंस से आपको गुजरना ज़रूरी है आपके गिफ्ट्स को और निखरने के लिए। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स हियर पाइल नंबर 2 कि आप थक चुके हैं। मे बी आप यू आर रियली टायर्ड, आप थक चुके हैं। वही साइकिल, वही एक्सपीरियंसेस, वही लोग, वही एनकाउंटर। दिस एन एनर्जी ऑफ एग्जॉशन। एंड यहाँ पर स्पिरिट आपको बहुत स्ट्रांगली कहना चाहता है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कि आप बहुत स्ट्रांग हो एंड इट्स टाइम टू रिलीज नाउ। सारा बर्डन आप माँ प्रकृति के गोद में दे दीजिए। सारा बर्डन आप माँ धरती के चरणों में समर्पित करिए, माँ प्रकृति के चरणों में समर्पित करिए। बिकॉज यहाँ पर मुझे लगता है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड इज अर्थ पल्सिंग, पल्स ऑफ मदर, स्लो डाउन टाइम इन नेचर। सो पाइल नंबर 2, इस कार्ड को देखते हुए भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी मैसेज फील हो रहा है आप लोगों के लिए। इट्स लाइक अ सूदिंग एनर्जी, रिलैक्सिंग एनर्जी। यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड, आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इट्स टाइम टू जस्ट स्लो डाउन एंड रिलैक्स। जब हम रिलैक्स होते हैं, महसूस करना है उस कामनेस में कि हम जब सांस ले रहे हैं तो प्रभु हमारे भीतर से सांस ले रहा है, दिव्यता हमारे भीतर से सांस ले रही है। इतना आपको कनेक्ट हो जाना है प्रभु से, इतना आपको एक हो जाना है इस ब्रह्मांड से, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। ऐसा जीना, हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, सोचते हैं, मन में रखते हैं, लेकिन हम जीते नहीं हैं। प्रेम हम सब जानते हैं, सत्य है, लेकिन प्रेम कितने लोग जी पाते हैं? प्रेम को कितने लोग चुन पाते हैं? राइट, नहीं चुन पाते। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमें अनुभव हो रहे हैं, जो भी हमें पता है अभी तक, उसको अब हमें जीना है, राइट। सो आई एम रियली फीलिंग दिस मैसेज, जैसे एक बच्चा थक हार के माँ की गोद में सोना चाहता है, रिलैक्स करना चाहता है, वैसे ही आपकी सोल इस माँ प्रकृति के गोद में सोना चाहती है, रिलैक्स करना चाहती है। जिससे हम बने हैं, जिन तत्वों से हम बने हैं, जहाँ से हम आए हैं, ठीक है, वहाँ आराम करना, वहाँ रेस्ट करना। तो ऐसा हो जाता है जैसे एक आत्मा का स्नान हो गया हो, राइट। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए वही मैसेज यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। ऑल्सो आई एम फीलिंग दिस मैसेज पाइल 2 टू रियली स्लो डाउन, थोड़ा रिलैक्स। हर चीज़ आपके हाथ में नहीं, हर चीज़ आपको कंट्रोल नहीं करना है, हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल आप नहीं है, ठीक है। प्रकृति को सरेंडर करिए। टाइम आपको नेचर में बिताना बहुत ज़रूरी है। बॉडी को रेजुविनेट करना, हीलिंग, कनेक्टिंग टू मदर अर्थ, कनेक्टिंग टू द वाइल्डनेस ऑफ दिस नेचर। इस प्रकृति की जो वाइल्ड ऊर्जा है उससे कनेक्ट करने का यहाँ पे आपको मैसेज है। हो सकता है आप मून से कनेक्ट करें, चांद तारों से कनेक्ट करें, पेड़ पौधों से कनेक्ट करें, बारिश से कनेक्ट करें, हवाओं से कनेक्ट करें, बट आपको कनेक्ट करना है, अपने आप को सरेंडर करना है। एंड डेफिनेटली ये बहुत डीप में जा सकता है कि किस प्रकार आप अपने डेली लाइफ में मदर अर्थ से जुड़ते हैं, माँ प्रकृति से जुड़ते हैं, अपने शरीर के 5 एलिमेंट्स से जुड़ते हैं, अपने शरीर से जुड़ते हैं, और किस प्रकार आप ग्राउंडेड रहते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 2। आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। वी हैव द हार्ट ऑफ द soul source, all encompassing love, unconditional acceptance and serenity. Wow, पाई 2 मैं आपके वाइब से बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ, बिकॉज दिस इज रियली द ट्रूथ,
राइट। और मेरी जो जर्नी हुई है वो इसी रियलाइजेशन पर बेस्ड है जो मैं अभी आपसे इस रीडिंग में शेयर कर रही हूँ, जो आपके कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 2। आई एम फीलिंग दिस मैसेज दैट वी ऑल आर वन। ये आपको रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हम अलग नहीं, वी ऑल आर वन हार्ट बीट्स ऑफ गॉड, राइट। तो पाइल नंबर 2, दिस इज द एनर्जी ऑफ लव, ऑफ डिवाइन लव। प्रेम सब कुछ है, राइट। डिवाइन लव, परमात्मा का दूसरा नाम ही प्रेम है, राइट। ये सब कुछ, ये चांद तारे, ये लोग, ये सब किस ऊर्जा से जुड़े हैं? दे आर कनेक्टेड विद द एनर्जी ऑफ लव एंड नोइंग दैट वी आर लव। सो वी हैव हार्ट ऑफ द सोर्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि प्रभु की, मदर अर्थ की, इस कॉस्मोस की धड़कनें आपकी धड़कनों के साथ एक है। अभी आपको अनकंडीशनल लव में उतर जाना है, जहाँ पर आपके भीतर करुणा का जन्म हो रहा है। जैसे बुद्ध के भीतर करुणा का जन्म हुआ था, उसी प्रकार आपको भी अपने भीतर करुणा का जो है जन्म आपके भीतर होना ज़रूरी है इस टाइम पर। एंड आप बहुत लव से भी जुड़े हो, डिवाइन लव से। बट दिस इज़ द एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, कि जो भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो प्रभु की मर्जी है, इसलिए हो रहा है। तो उस स्वीकार भाव में रहना और अपने आप को जस्ट रिलैक्स करना। मैं आपके पाइल से बहुत सूदिंग रिलैक्सिंग एनर्जी फील कर रही हूँ पाइल नंबर 2। अगर आप किसी भी चीज़ में इतनी सी भी चिंता कर रहे हैं, सब छोड़ दीजिए प्रभु के चरणों में, डिविनिटी को, प्रेम की ऊर्जा को छोड़ दीजिए एंड बड़े बड़े मिरेकल्स जो हैं ऐसे सरेंडर से घट जाते हैं, राइट। आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, राइट। सो डियर पाइल नंबर 2, I'm also seeing the Empress as back of the deck energy and Queen of Pentacles as well. Pile number 2 is you are divine feminine, you are this goddess energy, ठीक है। आपके भीतर एक goddess energy है, आपके भीतर एक divinity है, आप ये बात जानते हैं, you are so beautiful, right? So pile number 2 is you are so beautiful, energy आपकी बहुत प्योर है। This is the energy of really giving, एक अनकंडीशनल लव। और एम्प्रेस के साथ एंड अर्थ, मदर अर्थ के साथ ऐसा लग रहा है जैसे मदर अर्थ आपको पुकार रही है कि मेरे पास आ जाओ, तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें हर चीज़ से भर दूंगी, राइट। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पुकारती है एंड हमारे पास द गोल्डन चिल्ड्रन है, राइट। सो दिस गोल्डन चिल्ड्रन, आप एक गोल्डन चाइल्ड हो पाइल नंबर 2, आप एक परमात्मा के सुनहरे से प्यारे से बच्चे हो, राइट। सो मदर अर्थ इज कॉलिंग यू कि छोड़ दो अपनी लड़ाई, छोड़ दो ये तकलीफ़ें, छोड़ दो ये वरी, छोड़ दो ये साइकिल, छोड़ दो ये ज़ख्मी होना, छोड़ दो ये तकलीफ़ में रहना और सब कुछ समर्पित कर दो, सब कुछ समर्पित कर दो उस हार्ट को जो इस ब्रह्मांड का है, उस प्रेम को जो इस ब्रह्मांड का है, राइट। हार्ट ऑफ द सोर्स, परमात्मा का हृदय, इससे गहरा और क्या हो सकता है? इट्स लाइक हम सब एक है, उस वननेस के भाव में आपको जाना है। और अगर आपको किसी पर्सन से रिलेटेड कोई तकलीफ़ हो रही है या लोगों से या कोई भी चीज़ है जिसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, स्पिरिट इज़ टेलिंग यू टू सरेंडर इट, फॉरगिव करना, उसको माफ़ कर देना। और हर एक व्यक्ति के भीतर भी एक छोटा सा बच्चा है, उसको जानना, राइट। और वो बच्चा हमेशा इनोसेंट होता है, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो इस तरीके की ऊर्जा में आपको आना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है पाइल नंबर 2, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, अपने फिजिकल बॉडी पर ध्यान देना। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में देख रही हो यहाँ पर आपके करियर में बहुत क्रिएटिविटी जन्म लेगी, राइट। और जो भी चीज़ें आप करेंगे पाइल नंबर 2, वो एक बहुत हार्ट सेंटर्ड ऊर्जा से आ रहा है, जो सबसे हाईएस्ट है इस दुनिया की। सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन इज लव, then comes joy and then is enlightenment, right? So this love energy, ये प्रेम की ऊर्जा ही हमें आनंद में ले जाती है पाइल नंबर 2, अदरवाइज हम आनंद में नहीं जा सकते। आप कितना भी ध्यान करें, कितना ही सोचें, जब तक हृदय खुला नहीं है, प्रेम हमने स्वीकार नहीं किया है, तब तक हम कोई आनंद को अनुभव नहीं कर सकते। और आप ये बात जानते हैं, राइट। आई एम फीलिंग दिस मैसेज दैट यू हैव रेयर गिफ्ट्स, आपकी कोई गलती नहीं है पाइल नंबर 2। अगर आप किसी भी प्रकार अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, अपने आप को गिल्टी समझ रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है पाइल नंबर 2। ये किसी को सुनना बहुत ज़रूरी है। अपने उस चाइल्ड लाइक ऊर्जा में जाना है जहाँ पर सब कुछ आपने समर्पित कर दिया है। जैसे हम अपनी माँ को सब कुछ समर्पित करते हैं, माँ को पता होता है हमें किस समय क्या चाहिए, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, हमें क्या चीज़ से गुजारने की ज़रूरत है। और माँ का जो अनकंडीशनल लव है, वैसा ही प्रेम आप भी करते हैं और वैसा ही प्रेम आपको भी किया जा रहा है परमात्मा से। सो यू आर टेकन केयर ऑफ, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट नरिशमेंट, अबाउट रियली सोल नरिशमेंट। बस आपको रिलैक्स रहना है, हर चीज़ आपके पास आएगी जो आपको ज़रूरी है। आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़ख्मी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको वॉरियर की तरह खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस एनर्जी,
कम बैक टू सेल्फ, कम बैक टू द डिवाइन फेमिनिन, कम बैक टू लव, कम बैक टू नर्चरिंग। और ये आपको 3D रियलिटी में करना है, लिटरली जैसे अपने आप को लग्जरी में रखना, अपने आप की केयर करना। सेल्फ लव इज़ वेरी बिगेस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर माई डियर पाइल नंबर 2। इट्स अ मैसेज जहाँ पर यू नीड टू ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ गॉडेस। अपने आप को गॉडेस की तरह, अपने आप को डिवाइन की तरह आपको ट्रीट करना है, राइट। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लो अप की ऊर्जा भी मुझे पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग से फील हो रही है, बिकॉज एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट ह्यूज ग्लो अप, ह्यूज क्रिएटिविटी। तो आप बदल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बदल रही है और आप बहुत ऊंचे लेवल पर जा रहे हैं स्पिरिचुअली, जहाँ पर आपके भीतर बुद्ध जैसी करुणा आ रही है, वो यात्रा है आपकी। तो आप सोचिए पाइल नंबर 2 how divine things are going to unfold for you, right? I'm also feeling that rare gifts. So अपने भीतर और अपने ही जैसे और सोल्स के भीतर भी आपको जो है माफ़ करना है, सबको एक साथ लेकर आपको फॉरगिव करना है। ऑल्सो यू आर वेरी रेयर। तो इट्स एन एनर्जी जहाँ पर जब आपकी इस इनोसेंस को लोग नहीं पहचानते हैं, जब आपकी इस प्योरिटी को लोग नहीं देख पाते हैं, वो भी उनके ग्लासेस की वजह से, क्योंकि उन्होंने धूल मिट्टी उनकी आंखों में जमी है, तो वो प्योरिटी नहीं देख पाएंगे, तो आप बहुत इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो आपको अपनी सेंसिटिविटी को बरकरार रखना है, अपनी सेंसिटिविटी को आपको ऑनर करना है। एंड यहाँ पर स्पिरिट इज टेलिंग यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। आपको जो भी करना है आप ऑलरेडी उस चीज़ को कर रहे हैं। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ आप इस समय में है अपने आप में फुलफिल्ड रहने का मैसेज है, और आप वैसे ही इस पृथ्वी को बहुत प्रेम देंगे, और वैसे ही आपकी खुद की वाइब्रेशन से बहुत सारे लोगों का भी अच्छा होगा। एनर्जी बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, राइट। सो दिस इज़ द मैसेज, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। मैं क्या करूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं थक गई हूँ, मैं किस तरफ लड़ूँ, मैं क्या करूँ। जख्म, पास्ट, इस सब से हट जाइए, इस पास्ट को अपने जीवन से हटा दीजिए, राइट। एंड इट्स अ टाइम ऑफ रियली इंजॉइंग, बिकॉज आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक समहाउ योर हार्ट इज़ वेरी ब्रोकन ड्यू टू सम पर्सन और समथिंग। जैसे आप थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं डिवाइन प्लान को, या आप थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं इनोसेंस को, या आप अपने आप को, या कुछ तो आप ब्लेम कर रहे हैं। बट स्पिरिट इज टेलिंग यू टू एक्सेप्ट, स्पिरिट इज टेलिंग यू टू बी नर्चरिंग, स्पिरिट इज टेलिंग यू टू सी योर ओन ब्यूटी एंड नो दैट सब कुछ सही हो जाएगा। यू आर डूइंग राइट, ठीक है। जो भी आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, यू आर डूइंग राइट, सब कुछ सही हो जाएगा। रिलैक्स एंड फॉलो योर रेयर गिफ्ट्स। जो गिफ्ट्स आपके पास बहुत रेयर है, हर एक ह्यूमन बीइंग के पास ऐसे गिफ्ट्स नहीं है। बहुत सारे लोग साइकिक होते हैं, बहुत सारे लोग हीलर्स होते हैं, लेकिन उसमें भी गिने चुने लोग होते हैं जिनके पास कुछ स्पेसिफिक गिफ्ट्स होते हैं ना, जो उन्हीं के लिए बनाए हुए होते हैं। ऐसे कुछ गिफ्ट्स आपके पास है, उसमें जीना शुरू करना है, स्वयं में जीना। इतनी अपने अपने खुद के पाइल नंबर 2 अपनी खुद की बीइंग, अपनी खुद की खूबसूरती से इतना भर जाना है कि उसके बाहर कुछ दिखे नहीं हमें, ठीक है। हम अपने आप से इतना खुश है, अपने आप में इतना फुलफिल्ड है, तो और किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। सो यही लेसन आपको देखना है, ये लेसन आपको सीखना है। और प्रभु जब इतना प्रेम दे रहे हैं विद द हार्ट ऑफ द सोर्स, तो हमें और कहीं लव की कोई ज़रूरत नहीं। जब वो विराट सागर हम पर जो है प्रेम का बरस रहा है, तो और क्या चाहिए हमें, राइट। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फाइल नंबर 2 फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा मेल आईडी दिया है, आप वहाँ जाकर मुझे संपर्क कर सकते हैं। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। आपने ये ब्यूटीफुल सा पायरेट क्रिस्टल चूज़ किया है, एंड लेट अस स्टार्ट नाउ। पाइल नंबर 3, मैं आपकी सोल से बहुत डायरेक्ट यहाँ पर बात करना चाहती हूँ, बिकॉज जो मैसेजेस, जो ऊर्जा मुझे यहाँ पर इस पाइल नंबर 3 से महसूस हो रही है, पाइल नंबर 3, मैं लिटरली आपको गले लगाना चाहती हूँ इस समय पर, बिकॉज आई रियली नो, आई रियली सी आप किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, और आपकी सोल, आपकी जो प्यास आपकी कितनी गहरी है। बट पाइल 3 में यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट मैसेज जो यहाँ पर एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं इन कार्ड्स के माध्यम से आपके लिए। सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पर लग रहा है, आप खो गए हैं कहीं। आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं खो गया हूँ कहीं, मैं कुछ तलाश रहा हूँ, मेरी कोई प्यास है, लेकिन एक खोने का, जैसे यू हैव लॉस्ट और यू आर लॉस्ट। ये एक मैसेज मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। और अब आपको अपनी पुरानी ज़िंदगी सर्व नहीं कर रही है पाइल नंबर 3। अब आपको अपने पुराने थॉट्स, पुराने जीने का ढांचा, पुरानी सोच, पुराने लोग, पुरानी जो भी सिचुएशंस है, अब वो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। आपकी सोल जैसे तरस रही है, पुकार रही है कि मुझे ऊपर उठना है, मुझे इस सब से ऊपर उठना है। बट मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 3, यू आर नॉट एबल टू डू दैट। किसी प्रकार आप
आप बहुत बंद हैं, या किसी प्रकार मुझे ऐसा लगता है जैसे यू आर नॉट एबल टू रियली राइज, आप उठ नहीं पा रहे हैं। और जितना आप अपने आप को इस ऊर्जा में दबाएंगे, जितना आप इस लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहेंगे पाइल नंबर 3, उतना ज़्यादा घातक है आपके लिए, क्योंकि उतना आपकी प्यास गहरी होगी और पीड़ा, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ते जाएगा। सो पाइल नंबर 3 वेरी फर्स्ट हमारे पास जो कार्ड है वो है लिफ्टिंग द वेल। ठीक है, लिफ्टिंग द वेल यानी पर्दा हटा दो, झूठ का पर्दा हटा दो, रूडनेस का पर्दा हटा दो, कोमलता का पर्दा लाना है हमें। ठीक है, जो कोमलता की जो झलक है वो भीतर लानी है। रूडनेस का, निगेटिविटी का, हर चीज़ का पर्दा हटा दो। ये एक डायरेक्ट एनकाउंटर है आपका खुद के साथ। आपकी सोल एक डायरेक्ट एनकाउंटर कर रही है अपने ही स्वयं के साथ। आप जहाँ अभी हो, जो भी आपने अपने आप को माना है वो, और जो आप रियली हो वो, ये दोनों का आमना सामना हो रहा है, जो बहुत भयानक सी बात है, जो हमारे जीवन में उथल पुथल क्रिएट कर देता है। और हम इतना भय में चले जाते हैं कि हम सब कुछ छोड़ के अपने उस छोटे से कमरे में रहना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ के हम अपने उस छोटे से कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। बट पाइल नंबर 3 आपके लिए ये नहीं है। यू हैव टू फेस हु यू आर। राइट, कुछ चीज़ें आपने ऐसी इकट्ठा कर ली है पाइल नंबर 3 जो आपकी है ही नहीं। ऐसी कुछ धारणाएं, ऐसी कुछ सोच, ऐसी कुछ ऊर्जा, आपने जो अपने आप को माना है वो आप हो ही नहीं। आप एक बहुत ही डिवाइन और लव की बीइंग हो। मैं यहाँ पर किंग ऑफ कप्स देख रही हूँ एज फॉर अ टैरो। आप डिवाइन मैस्कुलिन हो, आप फेमिनिन भी हो, तो आपके भीतर ये डिवाइन मैस्कुलिन है जो प्रेम का है, जो कृष्ण की तरह है, हु इज़ द गॉड ऑफ लव। आप भूल गए हो पाइल नंबर 3, आप अपने आप को भूल गए हो। दिस इज़ अ टाइम टू कम बैक, बिकॉज विद दिस पर्सपेक्टिव एनर्जी अंधकार में आप खो गए हो, अपने अंधकार में। और आप जितना बाहर जा रहे हो ना पाइल नंबर 3, कि मैं जो बाहर से कोई चीज़ सेटिस्फाई करे, मैं बाहर कुछ करूँ, आप सिर्फ भाग रहे हो। आपको जो चीज़ें सेटिस्फाई करेंगी वो भीतर है, जो आप ढूंढ रहे हो वो भीतर है, वो हार्ट में है, वो प्रेम में है, वो लव में है। बिकॉज सी, हमारे पास दोनों कार्ड्स है विच इज़ हायर हार्ट एक्टिवेशन। ओके, ड्रॉपिंग शील्ड्स, डिवाइन लव, योर हार्ट इज हील्ड। पाइल नंबर 3, ओ माय गॉड, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं लिटरली आपको आके गले लगूँ, क्योंकि मुझे लगता है जितनी प्रेम की आपको ज़रूरत है, यू नीड लव। आपके रोए रोए को प्रेम की आवश्यकता है, नर्चरिंग की आवश्यकता है, डिवाइन लव की आवश्यकता है। आपको आप अब अपने आप को इतना बंद नहीं करना है पहला मतलब, क्योंकि आपके शील्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। राइट, और जब तक हम ओपन नहीं होंगे, जब तक हम कोमल नहीं होंगे, जब तक हमने जो डिफेंसेस इकट्ठा किए हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो डिफेंसेस आपके नहीं हैं, जो इस सोसाइटी ने आपको दिए हैं बचपन में या पास्ट लाइफ में, ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है कि हम अपने आप को परमात्मा से, प्रेम से बंद कर देते हैं, ओपन अप होने से बंद कर देते हैं। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपका हार्ट हील होने तो दो, ओपन तो करो, हृदय को तो हील होने दो, प्रेम में तो डूबो। ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी यात्रा वहीं से होगी पाइल नंबर 3, अदरवाइज आप इसी साइकिल में स्टक रहेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या पर्सपेक्टिव रखना है। ये जो आप अभी जीवन में जिन भी चीज़ों से गुजर रहे हो, जूम आउट ऑफ योर करंट रियलिटी, जूम आउट ऑफ योर दिस ह्यूमन सेल्फ। अपने इस जन्म से आप जूम आउट कर लीजिए और अपने आप को देखिए, मैं एज अ सोल, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या चीज़ की खोज है, मुझे क्या प्यास है। और इतनी जल्दी जो उत्तर आता है उसे सेटिस्फाई मत हो जाइए, क्योंकि वो उत्तर भी आपके मन का है। जब तक आपको भीतर से ये उत्तर नहीं आता कि मैं प्रेम हूँ और मुझे प्रेम में ही जीना है, मुझे प्रेम ही चाहिए, मैं इस ब्रह्मांड के साथ एक हूँ, तब तक आपको सेटिस्फाई नहीं होना है। ऑल दैट योर हार्ट इज़ वॉन्टिंग, आपकी सोल जिस चीज़ के लिए तरस रही पाइल नंबर 3, वो लव है। लुक एट दीज 2 कार्ड्स। आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। हर जो है पाइल के लिए मैंने एक ही कार्ड निकाला है फ्रॉम दिस गेटवे ऑफ लाइट एक्टिवेशन, बट आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं और दोनों ही कार्ड्स लव और हार्ट सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं पाइल नंबर 3। यू नो, जब हम होली ग्रेल की बात करते हैं, ऐसा कहते हैं कि जीसस ने जो है अमृत इस होली ग्रेल से पिया था जब वो उतरे थे, ठीक है, सूली से जब वो उतरे थे, और यही अमृत पी के वो दोबारा जीवित हुए थे, ऐसा इस होली ग्रेल को कहा जाता है। ये होली ग्रेल क्या है? ये वो प्राइज़ है या वो चीज़ है जो यात्रा पूर्ण होने पर हमें रिवॉर्ड मिलता है। स्पिरिचुअल यात्रा पूर्ण होने पर आपको पता है वो क्या है? वो है ओवरफ्लोइंग हार्ट, वो है ओवरफ्लोइंग लव, दिव्यता से भरा हुआ प्रेम। राइट, एंड इनर डिस्कवरी, अपने भीतर ही आपको वो सब कुछ मिलेगा। यू वॉन्ट टू सीक गॉड, वेल द गॉड इज विद इन यू।
You want to seek love? Well, the love is within you. You want to seek happiness? Well, that happiness is within you. ये मैसेज है मेरे पाइल नंबर 3 के लिए. This is so important, pile number 3. This is life changing. You are what you seek. आप वही हो जो आप खोज रहे हो, लेकिन वो नहीं जिसकी मैंने बात की, जो आप अपने आप को अभी समझ रहे हैं, वरना आप अपने आप से भाग रहे हैं. पाइल नंबर 3, आप अपने आप से भाग रहे हैं, और जो भी व्यक्ति, जो भी चीज़ आपको वो आईना दिखा रहे हैं, आप उनसे भी भाग रहे हैं. राइट? तो वो हमें नहीं करना है. मैं और भी बहुत सारे वीडियोस डालूंगी कि कैसे हमें अपनी ऊर्जा को हाई रखना है, कैसे हम हमारी थॉट्स, हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं, और कैसे जब हम इस तरीके की ऊर्जा में फंसे हो हमें कैसे अवेकन होना है, कैसे हमें राइज करना है. इस सब के ऊपर मैं और बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूँगी. राइट? बट फॉर नाउ आई एम रियली टेलिंग यू कि पर्दा खोल देना है और सच का सामना करना है, जो भी आप हो. राइट? जो भी आप हो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. आप अपने आप से डर रहे हो पाइल नंबर 3, अपनी दिव्यता से डर रहे हो, भीतर बहुत डर है, सत्य के साथ आमना सामना करने का डर है. राइट? एंड मैसेंजर कार्ड, देखिए ये प्रभु का कार्ड है पाइल नंबर 3. जैसे ईश्वर का ही ये संदेश, ईश्वर आपको ये मैसेज दे रहे हैं. और स्पेशली ये कार्ड तब आता है जब हमारी इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन डिस्टर्ब होती है. तो आपको देखना है कि आपके लव रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्या कोई सेपरेशन चल रहा है, क्या आप किसी के साथ वननेस भी फील कर पा रहे हैं? नहीं फील कर पा रहे पाइल नंबर 3. आप किसी के साथ वननेस फील ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज भीतर आप बिखरे हुए हैं. भीतर आपकी जो शक्ति है, भीतर आपकी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन ऊर्जा है, वो बिखरी हुई है. बाहर की दुनिया में वैसा ही होगा. सेपरेशन, लॉस, नॉट फीलिंग गुड, प्रेम में विरह होना, ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही है पाइल नंबर 3, क्योंकि सोर्स आप है. जब आप अपने भीतर अपनी स्त्री को और अपने मैस्कुलिन को ऑनर करेंगे, भीतर यूनियन आना बहुत ज़रूरी है पाइल नंबर 3. अदरवाइज दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. दिस इज़ अ हाई वेकअप कॉल फॉर यू. राइट? भीतर की स्त्री को, भीतर के पुरुष को, मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन के यूनियन का मैसेज है. और ये यूनियन कहाँ से होता है? हृदय से. हमारे 7 चक्र होते हैं. सबसे मिडिल वाला चक्र कौन सा है? हार्ट. ठीक है? एंड सबसे हायर इज क्राउन. सो हार्ट इज द पोर्टल. आप हृदय से भाग नहीं सकते. और हमें पता नहीं चलता कि हम भाग किस प्रकार रहे, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हमें करना है, क्योंकि हम प्रेम को इमोशंस समझ लेते हैं, बट प्रेम इमोशंस नहीं है. इमोशंस एक जरिया है जिससे हम प्रेम को जो है बहता है, प्रेम जिससे बहता है, बट इमोशंस प्रेम नहीं है. ठीक है? हमारी जो प्रेम है वो बहुत अलग चीज़ है. और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट कार्ड जो मैंने आपके लिए देखा था पाइल नंबर 3, वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स. इस समय आपके करियर का भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, बट आपको लिटरली बाहर की दुनिया से डिस्ट्रैक्ट होकर सोल वर्क करना है अपने ऊपर. लिटरली 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत प्रैक्टिकल कार्ड होता है, जो है डेडिकेटेडली, जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं, उसका ध्यान नहीं है, वो इसको स्कल्प्ट कर रहा है. राइट? वो बना रहा है पेंटिकल, वो तोड़ रहा है, उसको शेप दे रहा है. राइट? उसने काफ़ी कुछ बनाए हैं, बट और बनाने बाकी. सो वर्क इन प्रोग्रेस है. ये आपकी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी का वर्क इन प्रोग्रेस है. यूनिवर्स यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े काम के लिए आए हो और आप वो भूल रहे हो पाइल नंबर 3. अगर आप इसी चीज़ में फंसे रहे तो आप वो बड़ा काम नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आपने जन्म लिया है. आपने जन्म जो है किसी के एक्सपेक्टेशन पूरे करने के लिए नहीं लिया है, या जो सोसाइटी ने आपको लिमिटेशन दिए, ऐसा रहना चाहिए, वैसा नहीं रहना चाहिए, इसके लिए आप इस दुनिया में पैदा नहीं हुए हो. आप अपनी स्वतंत्रता में जीने के लिए पैदा हुए हो. आप अपने डिवाइन लव में जीने के लिए पैदा हुए हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्चिंग, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी आप लोगों के लिए है पाइल नंबर 3. यूनियन का मैसेज है पाइल 3. यहाँ पर आपको भागना नहीं है, आपको किसी चीज़ से भागना नहीं है. इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन सीखिए इस सब के बारे में. हमें ये सब स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है. जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती है. काश अगर हमें स्पिरिचुअल लेसन्स भी अगर स्कूल में पढ़ाए जाते तो आज इस देश का या इस दुनिया का ये हाल नहीं होता. तो डेफिनेटली हमें ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए. हमें खुद हमारी ज़िंदगी को जीना चाहिए. देखिए शिव शक्ति क्या है, क्या होता है मैस्कुलिन, क्या होती है फेमिनिन. दोनों ऊर्जा मेरे भीतर प्रेजेंट है. मैं कैसे यूनियन में आऊँ, मैं कैसे हारमोनी में आऊँ, ये आपको सीखना है. ये खुद आपको काम करना है. कोई आके आपको यहाँ बताने वाला नहीं है. विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स यू हैव टू वर्क दिस, यू हैव टू चेंज योर माइंड, यू हैव टू डू द वर्क. पाइल नंबर 3. राइट? आई एम ऑल्सो फीलिंग विद द किंग ऑफ कप्स. ये समय आ चुका है आपका कि अपनी दिव्यता में, अपने इस लव में स्टेप इन करने का. बिकॉज किंग ऑफ कप्स वो ऊर्जा है ना. किंग ऑफ कप्स सबसे रोमांटिक, सबसे लविंग. जैसे आप इस किंग ऑफ कप्स को कह दीजिए प्रद्युम्न का कार्ड है ये. ठीक है? जो कृष्ण का बेटा था प्रद्युम्न, तो उसका कार्ड है ये. डिवाइन लव का, लाइक जस्ट लव, गॉड ऑफ लव.
अगर प्रेम के देवता कोई होते तो वो किंग ऑफ कप्स होते, ठीक है। सो इस प्रकार आपको कृष्ण जैसी ऊर्जा में, डिवाइन लव में आपको स्टेप इन करना है। और ये वो किंग है, ये वो मैस्कुलिन है जो पूरा हील्ड है, जिसको डर नहीं लगता, जिसको प्रेम से डर नहीं लगता, जिसको डूबने से डर नहीं लगता, जिसको मिटने से डर नहीं लगता, जिसको खोने से डर नहीं लगता। ऐसा आपको बनना है, क्योंकि खोकर ही हम स्वयं को पाते हैं। प्रेम में खोना है, क्योंकि मैं क्यों इतनी प्रेम की बातें कर रही हूँ पाइल नंबर 3 आपसे, क्योंकि आपके लिए जो मेन मैसेज है वो ही लव का है। आपको जो ढूंढ रहे हो आप, वो प्रेम में ही आपको मिलेगा, वो लव में ही आपको मिलेगा। चाहे किसी अदर पर्सन के माध्यम से आप रिफ्लेक्ट करें या अपने खुद के हार्ट में जाके डिवाइन लव से आप रिफ्लेक्ट करें, आपको प्रेम की ही आवश्यकता है। जैसे आपका रोआ रोआ प्रेम के लिए तरस रहा है, प्यासा है और भूखा है, और आप भाग रहे हैं, मतलब आप दवाई से, जो आपकी मेडिसिन है, जो सोल्यूशन है, आप उसी से भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि फियर है, राइट। फियर है इसलिए। तो डोंट डिम टू फिट इन। सोसाइटी का बहुत बर्डन, प्रेशर है, मे बी फैमिली का आपको बहुत प्रेशर है कि इसी ढंग से चलना है, इसी ढंग से सोचना है। नो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि फैमिली टॉक्सिक है या आपकी रिलेशंस, चीज़ें, लोग टॉक्सिक है, वो आपको अपने लक्ष्य से दूर कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद अंधकार में है। बातें उसकी सुननी चाहिए जिससे प्रकाश को जाना है। जो अंधकार में स्वयं है, उससे हम क्या सलाह लेंगे? वो हमें और अंधकार में डुबाएगा। पहला नंबर 3। तो प्लीज़, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, उनको उस तक ही सीमित रखिए। आपकी जर्नी आपकी प्रभु की और प्रेम की है, ठीक है। सो दिस इज डोंट डिग टू फिट इन। आप अपने आप को, अपने आप के साथ सौदा कर रहे हैं, अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। पहला नंबर 3, अपने आप को कम समझ रहे हैं। यू आर मेंट फॉर एक्सपेंशन, यू आर मेंट फॉर सो मच, जो आपको पता भी नहीं है। आपकी क्या किस्मत है, आपकी क्या डेस्टिनी है, आपकी क्या यात्रा है। मैं यहाँ पर देख के, मैं मतलब हैरान हो रही हूँ इन कार्ड्स को देख के, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि जिस स्थिति में आप है, इट्स लाइक क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। इस समय आपको हर चीज़ को क्वेश्चन करना है। मैं क्यों ऐसा हूँ, मेरी क्या सोच ऐसी है। आप लिटरली, आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट लिटरली टेक अ पेन, अ पेज एंड राइट डाउन। लिख कर अपने साथ समय बिताना है एक्टिवली, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी होती है। जब हमें कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो हम बैठे बैठे सोचते हैं क्या कि नहीं, मुझे कोई एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, हो जाएगा। नहीं, हम बैठते हैं, हम समय निकालते हैं, हम पढ़ते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तभी हम उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। वैसे ही ये जो स्पिरिचुअली हो रहा है, आप ऐसे बैठे बैठे मन में कहीं रख के उसे नहीं चलेगा। आपको भी प्रैक्टिकल कदम उठाना है। पाइल नंबर 3, आपको भी प्रैक्टिकली आना है, देखना है एंड ढूंढना है। मैं जिस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ वो तो प्रेम है, वो तो मेरे भीतर है। बट जो अनअलाइंड है, जो मैं नहीं हूँ, उसका गिर जाना ज़रूरी है, उस पर्दे का हट जाना ज़रूरी है। एंड एनीथिंग अनअलाइंड मस्ट गो। अब समय आ चुका है, ये पृथ्वी ओल्ड को जो है संभाल के नहीं रखती है। जो भी पुराने आप हो, जो आप नहीं हो एक्चुअली, बट फिर भी ईगो की परत से हम समझते हैं वो मैं हूँ। तो जो भी पुराना सेल्फ है, जो आउटडेटेड, यू हैव आउटग्रोन योर ओन सेल्फ। अपने आप को ही आपने आउटग्रो कर लिया, अब उस वर्जन की ज़रूरत नहीं है। पूर्णतः नया जन्म आपका होना ज़रूरी है। और ड्रॉप द शील्ड्स, प्रेम, ठीक है, होली ग्रेल, एंड यू कैन डू इट, ठीक है। दिस इज अ मैसेज। सो डिवाइन लव ड्रॉपिंग शील्ड्स, बिकॉज कई जन्मों से हमें सोसाइटी ने प्रेम से दूर रखा है, चाहे वो कोई भी हो। इवन हम जब अध्यात्म की बात करते हैं, पाइल नंबर 3, हम कहते हैं कि अध्यात्म प्रेम से अलग है, बट रियल जो है वो तो प्रेम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। पाइल नंबर 3, डिवाइन लव इज एवरीथिंग। आप महसूस तो करके देखिए, एक एक बूंद भी अगर हृदय में आ जाए, तो जो रेगिस्तान है हमारा वो भी जो है, उसमें भी अमृत की अगर बूंद आ जाए, तो आप सोचिए कि क्या है वो। सो इस दिल के रेगिस्तान में हमें प्रेम को बुलाना है, प्रेम की वर्षा होनी चाहिए, राइट। एंड ये इनर डिस्कवरी का मैसेज है आपके लिए। आपको इस यात्रा पर जाना है, पाइल नंबर 3, जहाँ पर आप हर चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं, लोगों को, खुद को, खुद की लाइफ को। एंड आपको पता भी है कि कॉलिंग आपको आ रही है, बट कहीं ना कहीं डर की वजह से आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बट नाउ इज द टाइम टू ब्रिंग ऑल ऑफ दैट इन बैलेंस। जो भी एस्पेक्ट्स के बारे में इस रीडिंग में स्पिरिट ने आपसे बात की है, पाइल नंबर 3, उस सब पर आपको काम करना है, शून्यता से, ठीक है। अपने आप को वो मत देखिए जो आप अपने आप को समझ रहे हैं, एक बड़े पर्सपेक्टिव से। लिटरली इस जन्म की बात नहीं, आपकी सोल की बात है। जब से आप इस एग्जिस्टेंस में आए हैं, जब से आपका अस्तित्व है, उसकी बात है, राइट। एंड एक बहुत बड़ी लीप की ज़रूरत है। आपको लोगों का नहीं सुनना है, सोसाइटी का नहीं सुनना है। ये आपको करेज दिखाना ही पड़ेगा अगर आपको अपने आप को पाना है तो, अगर आपको अपनी डेस्टिनी को पाना है तो, अगर आपको आपकी प्यास को पाना है तो। कहीं बाहर भागना नहीं है, कुछ बाहर ठीक नहीं करना है,
भीतर आना है, भीतर सब ठीक करना है, भीतर हमें उस डिवाइन लव से जुड़ना है और धीरे धीरे होगा ये, क्योंकि भय है, मैं फील कर रही हूँ, राइट। पुराने के जाने का भय है और नया आया नहीं है, तो भरोसा भी नहीं है। लेकिन यू आर किंग ऑफ कप्स, यू आर द गॉड ऑफ लव, राइट, दिस इज योर ट्रूथ। और वो आप भीतर महसूस करेंगे। प्रेम क्या है ये समझ आएगा। सब कुछ जो है, सारे शास्त्र, जो भी चीज़ें, कितना ही कुछ करे, अंत में वो अपने पास ही, स्वयं के पास ही लौटता है। तो आपको स्वयं के पास लौटना है। जब आप स्वयं के पास लौटेंगे, भीतर अपनी आत्मा से, अपनी सोल से जुड़ेंगे, तब आपको सत्य दिखेगा। तब आपको एहसास होगा जो जिंदगी में जिया, जो मैंने अपने आप को समझा, वो तो मैं कभी था ही नहीं। तो सोचिए, आपको अपने पास ही आना है। इसमें कैसा भय, इसमें कैसा भावना। पाइल नंबर 3, स्वयं के पास आने में कैसा भावना, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैसेंजर गॉड की तरफ से। आप एक मैसेंजर हो और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से और भी लोग जो है इंस्पायर होंगे, और भी लोगों के भीतर ये ट्रांसफॉर्मेशन घटेगा। तो ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। सो डोंट डिम टू फिट इन। एंड जो भी आपने, अगर आप बहुत जख्मी हैं पास्ट या इन चीज़ों से, जूम आउट, नन ऑफ दिस मैटर्स। जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हमें याद भी नहीं होता है, राइट। पाइल नंबर 3 की हम किन पीड़ाओं से गुजरे हैं, वो ऐसे चला जाता है जैसे धूल। तो उसको इतना महत्व देने की जरूरत नहीं। किसको महत्व देना है? प्रेम को। किसको महत्व देना है? अपनी सोल को। किसको महत्व देना है? इनर डिस्कवरी को। वो आपको देखना है, बाहर की सोसाइटी को नहीं, लोगों को नहीं। लोग आपकी लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो आपको दबाते हैं। लोग, उनको अनकॉन्शियसली लगता है, अरे ये ऊपर उठ रहा है, उसको नीचे खींचो, उसको कुछ ऐसा बोल दो, उसको लिमिटेड रखो। तो नहीं, लोगों से भी नहीं और अपने आप को भी लिमिटेड बिल्कुल नहीं। सीमा, हम सीमित होने के लिए नहीं हमने जन्म लिया है। हम सीमित होने के लिए बिल्कुल नहीं बने। अगर कोई आपको बांध रहा है, सीमा में रख रहा है, आपकी फैमिली, आपकी खुद की सोच, गेट आउट। आप एक्सपेंसिव हो, आप प्रेम के लिए बने हो, राइट। अपने आप को खोल देना है, पंख अपने जो है फैला देने हैं और खुले आकाश में उड़ना है, जो परमात्मा का है, दिव्यता का है, डिवाइन का है, राइट। सो पहले मैं दिस वॉज अ लॉन्ग रीडिंग, बट ये मैसेज आप तक पहुंचना जरूरी था। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताइए मैसेज आपसे किस प्रकार रेजोनेट हो रहा है। एंड आई ट्रस्ट इन यू, आई ट्रस्ट इन योर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आई नो यू कैन डू इट। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज किया है इस बहुत खूबसूरत सन स्टोन के साथ, देन दिस इज योर रीडिंग। व्हाट इज द मिस्ट्री मैसेज यूनिवर्स एंजल्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं? Okay, we have a new earth star activation. बहुत powerful energies है pile number 4. Angelic frequency, one of my most favorite cards. Imrama, where are you being called to journey to? हमारे पास birthing a new age है, but we have that in reverse. Then we have deep replenishment जो reverse में है, and then we have unbound which is upright. Magician, the emperor and the 4 of pentacles. Okay. पाइल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर, मिस्ट्री मैसेज जो आपके लिए ये है, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हो रहा है। स्पिरिट इज टेलिंग दिस मैसेज कि एक नए चीज़ का आगमन होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। एंड गेटिंग दिस मैसेज दैट जो विजन स्पिरिट गाइड्स आपके लिए देखते हैं, उस विजन में कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 4 यहाँ पर कुछ रुकावटें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हील नहीं हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हील करना, अपनी सोच को बदलना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पाइल नंबर 4 आप लोगों के लिए। आई एम पिकिंग अप दिस मैसेज, कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल्स में आप उलझे हुए हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आई एम फीलिंग दिस मैसेज, ये सब आपकी पास्ट लाइफ से हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी सोल किसी के साथ या किसी एनर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में है, जिसकी वजह से आप जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जब तक ये सोल लेसन्स नहीं होते, जब तक आप अपने आप को अनबाउंड नहीं करते, जब तक आप अपने कॉर्ड्स नहीं कट करते उस पुरानी किसी चीज़ से जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है पाइल नंबर 4, तब तक मुझे लगता है दैट ये स्टकनेस आपके जीवन में रहेगी। यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं तुम्हें कहीं और की कॉलिंग आ रही है, तुम्हें कहीं और का बुलावा आ रहा है। सो आई एम फीलिंग दिस मैसेज, भीतर जो आके चेंज आ रहा है, एक चेंज जो जन्म ले रहा है, एक नया वर्जन, एक नई सुबह आना चाहती है। बट कुछ ऐसा है पाइल नंबर 4 जो आपको रोक रहा है, आप ही अपने आप को लिमिट कर रहे हो विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई एम फीलिंग दिस मैसेज विद द एम्परर एंड द मैजिशियन। यू आर फॉरगेटिंग योर ओन डिवाइन पावर पाइल नंबर 4। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आपको अपनी पावर नहीं भूलना है। आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस मैसेज दैट बर्थिंग अ न्यू एज एंड डीप रिप्लेनिशमेंट। यहाँ पर स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं कुछ तो नए एनर्जी में, कुछ बर्थ होने से रुक रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने से रुक रहा है। एंड इसमें
देर इज़ एन एनर्जी, समथिंग अबाउट पास्ट लाइफ, समथिंग अबाउट कुछ तो कार्मिक चीज़ें आपके जीवन में आपके पाथ पर आ रही हैं कि वो आपको रोक रही हैं उस पर्सन में बनने के लिए, उस पर्सन बनने के लिए जो एक नया पर्सन है, जो एक नया वर्जन है आपका, जो एक नए लेवल पर असेंड हो रहा है स्पिरिचुअली, राइट। आई फीलिंग दिस मैसेज दैट अभी आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पाइल नंबर 4, रिलैक्स एंड लेट गो। हर चीज़ आपको अपने हाथ में लेने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पर हम हर चीज़ को सही करना चाहते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट स्पिरिट इज टेलिंग टू रिलीज, टू सरेंडर, बिकॉज कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 4 जिसको आप पकड़ के टाइटली बैठे हुए हैं, एंड स्पिरिट इज टेलिंग टू रिलीज दैट, राइट। लेट अस सी पाइल नंबर 4 के लिए एनी मैसेज। हाई प्रीस्टेस, ओके, मैजिशियन, that, oh my god, pile number 4, I'm not even kidding। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो द मैजिशियन एंड द एम्परर, और अभी जो मैंने शफल किया है, लिटरली वी हैव द मैजिशियन एंड द एम्परर, सेम कार्ड्स। हाई प्रीस्टेस रिवर्स है यहाँ पर। पाइल नंबर 4, आई एम सो सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, बट आई होप आप मैसेज ये रिसीव कर पाए, ये ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 4 आपके लिए, यू हैव फॉरगॉटन योर पावर। आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझकर अपनी ग्रैंड, अपनी विराट पावर को भूल रहे हैं। आप जो ज़िंदगी चाहते हैं वो आप चुटकियों में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 4, योर मैनिफेस्टेशन स्किल्स विद द मैजिशियन इज़ वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और आपको मैसेज दिया जा रहा है इस यूनिवर्स की तरफ से कि कुछ आपको क्रिएट करना है, कुछ आपको बनाना है, इस अर्थ के लिए आपको कुछ करना है। सो पाइल 4, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ बर्थिंग अ न्यू एज, एक न्यू इरा, एक नया कुछ आपको जन्म नए चीज़ का होना ज़रूरी है, बट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कुछ अंधकार हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं। इस चीज़ को थोड़ा समय देने की ज़रूरत है आपके जीवन में। ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, आप खुद हो सकते हैं, आपकी खुद की ज़िंदगी हो सकती है। एक रिक्रिएशन की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पर यू आर वर्किंग वेरी प्रैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली, आप एकदम सही हो। पाइल नंबर 4, द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग इज कनेक्टिंग टू योर हायर सेल्फ एंड इंट्यूशन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पावर्स आपके पास सब है, बट देयर इज एन एनर्जी टू कनेक्ट विद एंजल्स। जब तक यहाँ पर एंजलिक फ्रीक्वेंसी से आप कनेक्ट नहीं करेंगे और सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस होंगे। बिकॉज कीप होल्डिंग द विजन, और आपको ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए बार बार ये एम्परर का कार्ड आ रहा है जो बात करता है स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी की, स्टेबिलिटी की, शांत, अपने में फिक्स्ड रहने की। बिकॉज आई एम गेटिंग दिस मैसेज, यू आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ बिग थिंग्स इन दिस लाइफ। इस जन्म में, इस जिंदगी में आपको बहुत कुछ क्रिएट करना है। आपको एक लीडर के रूप में इस दुनिया के सामने आना है। पाइल नंबर 4, आपको लिटरली एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ अकम्प्लिश किया है, इस प्रकार की ऊर्जा में आना है। बट यहाँ पर स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं, लर्न मैनिफेस्टेशन, learn the laws of universe, learn the laws of how to communicate, how to be one, how to work with the universe। इस यूनिवर्स के साथ को क्रिएशन का मैसेज है, क्योंकि जो आपसे जन्म लेगा वो आपका नहीं होगा, वो इस यूनिवर्स का होगा। तो हमें चैनल बनना है उसको जन्माने के लिए, उसको खुला छोड़ने के लिए। आई ऑल्सो फीलिंग दिस मैसेज दैट थोड़ा सा आपको अपने लिए रेस्ट, रिजुविनेशन की भी ज़रूरत है। पाइल नंबर 4, दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पर हो सकता है आप एक स्मूथ सेलिंग पीरियड में अब जा रहे हैं। आप बहुत चैलेंजेस में थे, अभी आप स्मूथ वाली एनर्जी में जा रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो विद द अर्थ स्टार एक्टिवेशन एनर्जी। हमारा जो बेस चक्रा होता है पाइल नंबर 4, जो हमारा रूट होता है, वो मजबूत करने का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। रूटेड और ग्राउंडेड रहने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आप किसी चीज़ पर बहुत फिक्स्ड है, अगर आप किसी चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल करना या अपने हिसाब से चाह रहे हैं, स्पिरिट इज टेलिंग यू दैट आप वो हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, बट आपको ये बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना है। यू नीड टू रिलीज, यू नीड टू गिव इट टू एंजल्स। हाई प्रीस्टेस रिवर्स हमेशा बात करता है कि वी आर नॉट एबल टू रिसीव, वी आर नॉट एबल टू सरेंडर, वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए इस टाइम पर मुझे लगता है बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स अनफोल्ड हो रहे हैं, स्पेशली मैनिफेस्टेशन के बारे में, अपनी ज़िंदगी को रिक्रिएट करने के बारे में, स्ट्रॉन्ग एक लीडर के रूप में सामने आने के बारे में। सी वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है यू हैव रियली गॉन थ्रू अ लॉट। पाइल नंबर 4, आप एक बहुत एंडिंग, बहुत पेन के फेज में हैं, जहाँ पर आप थक चुके हैं।
ओके, जहाँ पर आप थक चुके हैं। एंड एंजल्स आर टेलिंग यू विद द डीप रिप्लेनिशमेंट इन द रिवर्स कि यहाँ पर रिलैक्स, काम डाउन, इतना भागदौड़ की जरूरत नहीं, अपने आप को समय देना है आपको, ठीक है। अपने आप की नरिशमेंट पर, रिट्रीट पर आपको फोकस करना है, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक लेने का मैसेज है, राइट। बिकॉज जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स है, विजन्स है, वो सब समय मांग रहे हैं, वो सब पेशेंस मांग रहे हैं। और यहाँ पर आपको जो है अपने फेमिनिन एनर्जी में जाना है विद द हाई प्रीस्टेस रिवर्स। इट्स लाइक दैट एनर्जी जहाँ पर इट्स अ डार्क नाइट ऑफ द सोल एनर्जी, पावर नंबर 4, क्योंकि आपके कार्ड्स इतने पावरफुल, इतने पॉजिटिव आए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है देयर इज स्टिल समथिंग विद द अनबाउंड कार्ड जो आपको रोक रहा है। देयर इज समथिंग, कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट से कि आप आज़ाद ही नहीं हो पा रहे हैं, आपको सब कुछ पता है फिर भी कुछ ना कुछ आपको पीछे खींच रहा है। दैट विल गो अवे, दैट विल गो अवे वंस यू हील योर रूट, वंस यू हील योर रूट चक्रा, आप ग्राउंडेड होते हैं और थोड़ा ब्रेक लेते हैं। बिकॉज यहाँ पर इंट्यूटिवली आपको कुछ गाइडेंस डेफिनेटली आएगा कि क्या करना है, कैसा करना है। इंट्यूटिव गाइडेंस और फेमिनिन एनर्जी का आपको सुनने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। रिलैक्स, रेजुविनेट, बी रिसेप्टिव, क्योंकि जो कुछ आप तक पहुँचना है वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी। मैस्कुलिन एनर्जी इज़ वेरी गुड, बट फेमिनिन एनर्जी में बहुत इम्बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड आपको अपने मेडिटेशन में जाके डिवाइन से कनेक्ट करके अपने आप को आज़ाद करना, पता नहीं किन लोगों से, किस सिचुएशन से हम बंध गए हैं, उस बंधन को तोड़ना है जो हमें सर्व नहीं कर रहा है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एंजल्स आर हियर, ओके। यहाँ पर आप कनेक्टेड है डिवाइन से, बट द ओनली थिंग दैट आई एम फीलिंग इज यू आर नॉट एबल टू लेट गो एंड सरेंडर। अननोन की जर्नी है, आपको सब कुछ चाहिए कि सब कुछ मेरे सामने हो, सब कुछ मुझे पता हो। स्पिरिट इज टेलिंग यू गो अ बिट इन द अननोन। अननोन से घबराना नहीं है, अननोन से आपको डरना नहीं है, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट एंकर दिस एनर्जी, इस ऊर्जा को अपने भीतर एंकर करना है। बॉडी का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। 5 ऑफ कप्स, आई एम सीइंग लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ सैडनेस, लॉट ऑफ अलोननेस, जैसे आपने अपने आप को बहुत सख्त बना दिया है। पाइल नंबर 4, आपने अपने आप को बहुत सख्त बना दिया है। इतना सख्त आपको नहीं होना है, इतना कंट्रोलिंग आपको नहीं होना है। फ्लेक्सिबल होने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इमोशंस में डूबने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, राइट। अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। आपका खुद का मन, आपकी खुद की थिंकिंग या ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज है जो हमने बात की, वो सब आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। बिकॉज विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हम ऐसा फील कर रहे हैं जैसे एकदम थक गए, आप हार गए हैं हर चीज़ से, राइट। और आप आज़ाद होना चाहते हैं बिकॉज आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं, आप बहुत लैक फील कर रहे हैं। स्पिरिट इज टेलिंग यू विद द फूल एंड द जजमेंट, इट इज़ टाइम फॉर यू टू बी फ्री, इट इज़ टाइम फॉर यू टू रियली कम बैक टू योर सेल्फ, इट इज़ टाइम फॉर यू टू रियली कंप्लीट दिस साइकिल। जो ये साइकिल जो आपको अनबाउंड, अपने आप को अनबाउंड करिए इन नेगेटिव एनर्जी से, सोच से, इस पेन से, इस मैनिपुलेटिव एनर्जी से। अपना ही मन हमें ही भ्रमित करता है, हमें ही उदास रखता है, हमें ही तकलीफ देता है। इस सबसे आज़ाद होना है। एक रीबर्थ ऊर्जा है फूल के साथ एंड जजमेंट के साथ, ओके। एक रीबर्थ की ऊर्जा है, उस ऊर्जा में आपको जाना है। काफ़ी मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी पेन से आ रहा है आपके, बहुत दर्द, बहुत दुख वाला ये पेन, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका है। बट गिव योर सेल्फ लॉट ऑफ टाइम एंड इवन आप कितना ही लॉस्ट फील करें, कितना ही आप कैसा भी फील करें, आपको अपने आप को सख्त नहीं बनाना है। फाइनल नंबर 4, आपको अपने आप को रिजिड नहीं बनाना है। द बिगेस्ट मैसेज आई एम फीलिंग इज स्टबर्ननेस एंड रिजिडिटी। उन दोनों चीज़ों को आपको तोड़ना है। अगर आप वो करेंगे, अपनी स्टबर्ननेस और अपनी रिजिडिटी को तोड़ेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो आप आज़ाद हो सकते हैं। एंड यूनिवर्स इज विथ यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द जजमेंट एंड द फूल। एक रीबर्थ है, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ अ रीबर्थ एनर्जी। तभी जो आप इस दुनिया में क्रिएट करना चाहते हैं वो आपसे जन्म लेगा। जब आप बदलेंगे, आप जो है आपके भीतर वो नया जो है फ्रीडम का जो जन्म होगा, एक बच्चे का जब आपके भीतर से दोबारा जन्म होगा। बिकॉज रिमेंबर दिस एनर्जीज आर नॉट सर्विंग यू, दे आर किलिंग यू इनसाइड। आपको देखना है ये क्या एनर्जीज है जो मुझे इस तरीके की ऊर्जा में रख रही है, मुझे उदास रख रही हैं और मैं अपनी इंट्यूशन से, अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। अपने ही विजडम से, अपनी सोल वॉइस से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। सो दिस नीड्स टू गो। दिस इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है। दिव्यता का हाथ पकड़ना है, एंजल्स का हाथ पकड़ना है, अवेकन होना है, रियलाइज करना है एंड फ्लेक्सिबल होना है। मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ना है, अलाइनमेंट में आना है यूनिवर्स के साथ।
इस ब्रह्मांड के साथ, अपने पर्पस के साथ, अपनी डेस्टिनी के साथ डिसएसोसिएशन हो गया है, अलाइनमेंट में आना है। दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और वंस आप इस चीज़ को क्रैक कर देते हैं, आपको नहीं पता कितने जन्मों के या कितने नेगेटिव कर्म बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी बिग, वेरी वेरी बिग। 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगले स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एंड एक रीबर्थ हो रहा है आपका ही, बट वो रुक रहा है। मतलब पाइल नंबर 4 वो रुक रहा है, वो आ नहीं पा रही ऊर्जा ऊपर, वो रुक रही है कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस में। सो उसको देखना है, उसको हील करना है कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, हीलिंग के साथ, राइट? यस। सो दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू पाइल नंबर 4। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली मुझे बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई, आपको क्या फील हुआ। आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा मेल ID दिया है, आप वहाँ जाके मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर, बाय।